मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ 5वां मामला दर्ज। एक दिन में 2 करोड़ रुपए कलेक्शन करने का दिया था टारगेट। ये सेटलिंग का और इसका ये पैसे के लिए जो है हड़बड़ 6 महीने इनका कोरोना में हो गया खराब। मैं बात कर रहा हूँ 1 नंबर की सीपी साहब की, और उन्होंने भी लगा के रखा हुआ है कि मेरे को वोट का 2 करोड़ रुपया चाहिए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ एक के बाद एक मामले दर्ज हो रहे हैं। इस बार बिमल अग्रवाल नाम के व्यापारी ने परमबीर सिंह के खिलाफ मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में वसूली का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। हम भी डरते थे और मुझे सचिन वोडे साहब ने बुला के जो है जिले से सबसे पहले फांसी पर टगट को बुलाया था, हमें गाजीपुर क्राइम ब्रांच को बुलाया था, उसकी रिकॉर्डिंग करने पर वहाँ बुला के बोला था कि मेरे को जो है हमारे 6 महीने जो है खराब हो गए हैं कोरोना में, और किसी एकदम हड़बड़ गए हैं, ये एग्जैक्ट बॉडी की हड़बड़ गए हैं, और मेरे को रोज़ का 2 करोड़ का जो है टारगेट दिया है कलेक्शन करने के लिए। तो तू इसमें मेरी क्या मदद करेगा? तो उन्होंने कहा था कि महेश के जो डांसर मालक है धारवाड़ के, वो आपके दोस्त हैं, आप उनसे मदद लेंगे, वो आपको डांसर में मदद करेंगे। मैं ये जगह में पढ़ने वाली हूँ क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले जो है CBI ऑलरेडी पेश करके आया हूँ, मुझे वापस एकदम खबर में पढ़ना नहीं है। अपनी इस FIR में बिमल ने बताया कि कैसे एंटीलिया कांड और मनसुख हिरन हत्या मामले में गिरफ्तार और पुलिस विभाग से बर्खास्त सचिन वाजे अपने बॉस यानी परमबीर सिंह के कहने पर वसूली का रैकेट चलाता था और रोजाना 2 करोड़ रुपए के कलेक्शन का टारगेट दिया गया था। अभी जैसा ये सीपी है ना, ये है क्रोकोडाइल। हेलो, अगर आयो 100 रुपया लेता ना, 100 रुपया आयो 100 रुपया लेता ना, तो उसको 75 रुपया उधर पहुंचाना पड़ता सिंगल जगह पे, बाकी 25 रुपये में उनका वाटा होता पूरा। बिमल ने पुलिस को दिए अपने स्टेटमेंट में बताया कि वो साल 2000 से जानते हैं। जनवरी फरवरी 2020 में वाजे उनसे मिलने उनके मालाड स्थित ऑफिस में आया था, जहां वाजे ने उनसे कहा कि मेरे खास बॉस परमबीर सिंह मुंबई के कमिश्नर बनने वाले हैं और तू तेरे होटल को फिर से शुरू कर, बाकी मैं देख लूंगा, क्योंकि अब कलेक्शन का काम मेरे पास आने वाला है। बिमल ने बताया कि इसके बाद मैंने अपने दोस्त अनिकेत पाटिल और दूसरे लोगों की मदद से गोरेगांव में बोहो बार एंड रेस्टोरेंट चालू किया, पर 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन की वजह से नुकसान हो गया। वाजे के मुताबिक 31 मार्च 2020 को परमबीर सिंह मुंबई के कमिश्नर बन गए। तब वाजे ने कहा कि अब परमबीर उनके वापस से पुलिस खाते में लेने वाले हैं। तब मैंने वाजे को बोहो के बारे में बताया, पर यह नहीं कहा कि उस बार में मेरी भी भागीदारी है। जून 2020 में वाजे मुंबई पुलिस के CIU के इंचार्ज बन गए। फिर अगस्त 2020 में मुझसे मिलने मालाड के ऑफिस में आए और कहा कि अनिकेत के दोनों ही होटल में तू पार्टनर है, ये बात उसे पता है, और अगर तुझे तेरे होटल ठीक से चलाना है तो जो कह रहा हूँ उसे कर। मुझे होटल लाइन के कलेक्शन की जानकारी चाहिए और सब कुछ करेगा तो तेरे खिलाफ जो EOW में दर्ज दोनों मामले हैं उसे परमबीर सिंह को बोलकर खत्म करवा दूंगा। ये हिसाब से कल 12 बजे तक ये वो मित्तल जी कल 12 बजे तक, ये कल 12 बजे तक नहीं भाई, एक आध दिन आगे पीछे दोनों बाहर है ना, एक राजस्थान एक गुजरात है। नहीं, वो क्या टेलीफोन किया है। हाँ ऐसा, तो कल 12 बजे का टाइम दे देना। नहीं ये तो इसका तो कंफर्म ही है ना, इसका एक का तो छोड़ दो, दूसरे का जो है मैं बात कर रहा हूँ। जो भी है दोनों ये कल 12 बजे तक ये करना पड़ेगा। भाई ऐसा मत करो ना भाई, इतना टाइट मत करो। एक आध दिन में मेरा प्रेशर समझो तुम। भाई मेरी बात समझो ना मोस्टली देख लो, सुनो ना मेरी बात। या तो फिर बोलो तो अल्पेश में डाला देंगे, इतना पावर सबको पूछ लो ना, खाली ऐसा होगा तो अल्पेश के पास वो ये करवा देंगे।
सचिन वाजे के कहने पर मुताबिक मैंने संभल कर काम करना शुरू किया और पुलिस वालों के साथ काम करने का बुरा अनुभव होने की वजह से मैंने वाजे का फोन और व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। बार 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 बार। अरे हाँ, लेकिन वो जल्दी करवा दो ना, जो भी है वो। तो उसको समझ रहे हो बात को? गैप बहुत लंबा है ना उसका इंटेंशन, और आप अपना जो ये है उसका गैप बहुत लंबा है ना। नजदीक किधर हो तो मैं आपको बैलेंस बोलूंगी करो। वीटो पावर यूज करूँ कि भाई ठीक है कि भाई बैलेंस कर लो, बैलेंस कर दो। मित्तल वाला फिगर करवा दूं क्या भाई? मेरे को 2 मिनट। इसके बाद वाजे कलेक्शन को लेकर कुछ बातें फोन पर तो कुछ बातें मेरी मर्सिडीज में बैठकर किया करता था, या फिर क्राइम ब्रांच की यूनिट 11 में सुनील माने, उस समय की यूनिट 11 के प्रभारी थे, के सामने कहते थे। 31 अगस्त वाजे ने मुझे यूनिट 11 में बुलाया और कहा कि मुझे एक नंबर का बहुत प्रेशर है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से मेरा 6 महीने की कमाई का नुकसान हो चुका है, जिसकी भरपाई करने के लिए रोज का 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना होगा। मैं को तैयार हूँ। मैंने बोला ये ऐसा ऐसा करना है, कल 12 के पहले। बोला आज रात को कर देता हूँ। कल 12 क्या? बोला आज रात को नहीं, कल 12 के पहले कर देना और स्टेटमेंट देने चले जाना साहब के पास, जाके स्टेटमेंट देके आ जाना। ओके, और लेकिन कितने फिगर का ये हुआ? 25 ना? ओके, मैं बताता हूँ तुमको। हाँ बता। गिव मी 2 मिनट्स। यस। वाजे ने कहा कि सीपी साहब ने कहा है कि जितने भी बुकी हैं उन्हें मुंबई में काम करने को कहा जाए, और मेरे ऊपर 1 नंबर का बहुत प्रेशर है। मुझे होटल बार बुकी के कलेक्शन की जानकारी चाहिए, नहीं तो तेरा होटल चलने नहीं दूंगा। एसएस ब्रांच मैं ही चलाता हूँ और जब मन चाहे कहीं भी छापामारी कर सकता हूँ। बिमल अग्रवाल ने पुलिस को दिए अपने स्टेटमेंट में बताया कि कोरोना की वजह से होटल का व्यापार मंदा चल रहा था और लोगों से जबरन पैसे वसूले तो परेशानी हो सकती है। इस वजह से उसने वाजे को महेश शेट्टी का नाम बताया। यह भी बताया कि बाहर से कलेक्शन कर सकता है और बुकी से कलेक्शन करने में नारायण भाई महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो आजकल में करके खत्म करो ना, उसको घर पे आना, उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चालू है। यस। उसका बेटे को कितना 35% मिला है ना? किसको भाई? हेलो, वही उसको नहीं 30% मिला था ना। मार्क मिला। 30% मिला था ना भाई। तो फेल हो गया क्या? ओके, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है, बताता हूँ। ओके। मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस में हुई थी वसूली की मीटिंग। बिमल अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि 31 अगस्त 2020 को वाजे ने उसे क्राइम ब्रांच यूनिट 11 पर मीटिंग के लिए बुलाया है। उस समय वहां सुनील माने, वाजे, नारायण भाई मौजूद थे। तभी वाजे ने कहा कि इसके बाद अब जितने भी बुकी हैं उनसे मिले कलेक्शन के पैसे परमवीर को देना है और तुमने जमा किए पैसों में से 75% 1 नंबर को जाएगा और 25% को हम बांट लेंगे और बाकी पुलिस स्टेशन, एटीएस, क्राइम ब्रांच को कुछ नहीं देना है। नारायण ने वाजे को मीटिंग में कहा कि अगर किसी और को पैसे नहीं दिए तो परमवीर के ट्रांसफर होने के बाद दूसरे पुलिस वाले परेशान करेंगे। वाजे ने कहा कोई कुछ नहीं करेगा, कलेक्शन परमवीर को ही देना है। इसके बाद तुम लोगों की मीटिंग के लिए दुबई जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में ही बैठकर दरवाजा खोलकर मीटिंग करो, कोई कुछ नहीं करेगा। कल साहब ने 3 बजे वो आयोग को बुला लिया है। 3 बजे बोल देंगे कि मनन के इधर वापस जाने का नहीं, कुछ करने का नहीं। तो पहले दिन में जो फिगर आया ना तेरे लिए, वो 1 रुपए का फिगर आया। पागल हो गया क्या तू? अब मैं तेरे को क्या बुक्की पर किया फर्जी केस। इस मीटिंग के बाद बिमल ने इसकी जानकारी मनन नायक नाम के बुकी को दी, पर इन लोगों से बुकी का सेटलमेंट और बार का सेटलमेंट बराबर नहीं हो पाने की वजह से वाजे को गुस्सा आया और 7 सितंबर 2020 को धवल जैन नाम के बुकी के यहाँ छापेमारी की और धवल के साथ साथ 12 और बुकी पर फर्जी मामले में फंसा दिया। इसके बाद सारे बुकी से बड़ी मात्रा में पैसे वसूली की गई। शिकायतकर्ता बिमल अग्रवाल ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि इन 12 बुकी में से एक मनन मेरा दोस्त है। इस वजह से मैंने वाजे को उसे इस केस से बाहर निकालने की विनती की।
जिस पर वाजे ने कहा कि उसे बोलो सभी बुकी से 2-2 करोड़ रुपए की वसूली करके देने के लिए। आगे IPL भी शुरू होने वाला है। देखो ना भाई कैसा मदद करता है रिटेलर। तुम बताओ। जैसा बोलोगे वैसा जो है, जो भी सिस्टम है सिस्टम में बिठा लेंगे उसको। ठीक है। आपने वो तो उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने हिसाब से। तो लेकिन एक्सपेक्टेशन काफी है मेरा। मैं जैसा उसको मतलब इनफैक्ट कल मैं उठाने वाला था उसको। इधर नहीं है, बाहर है भाई। हाँ मालूम है मुझे, जहाँ पे है वहीं से उठाने वाला था। तभी वाजे ने कमिश्नर ऑफिस में मुझे बुलाया और वहां पर मेरी मुलाकात प्रॉपर्टी सेल के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक केदार पवार से कराई। वहीं पर उन्होंने मुझसे 2 सैमसंग फोल्ड मोबाइल की मांग की, एक उनके लिए और दूसरा पवार के लिए। इसके 4-5 दिनों के बाद मनन द्वारा कलेक्शन किए 35 लाख रुपए की पी कल्पेश नाम के अंगड़िया को दिया और फर्जी केस में गिरफ्तार होने से बच गया। पुणे जा रहे हो क्या? अच्छा, फिर मैं स्टाफ के हाथ भेजता हूँ, डॉक्यूमेंट्स आ गए थे मेरे पास में। हेलो। हाँ, तो मैं बोला नहीं तो मैं खुद आता था देने के लिए, बट अगर आप पुणे जा रहे हो तो मैं फिर 2 बजे तक जो है स्टाफ के हाथ भिजवाता हूँ आपके पास में ऑफिस पे, चलेगा, है ना? आपका डॉक्यूमेंट और केदार पवार का डॉक्यूमेंट दोनों। कलेक्शन का टारगेट पूरा नहीं किया तो की छापेमारी। विमल ने अपने स्टेटमेंट में और भी खुलासा करते हुए कहा कि जब सीपी परमबीर सिंह का दिया हुआ टारगेट पूरा नहीं हुआ तब वाजे अपनी टीम के साथ अलग अलग जगह छापेमारी करने लगा। वाजे को हफ्ता नहीं दिया तो 3 फरवरी 2021 को उसने गोरेगांव के बोहो रेस्टोरेंट एंड बार पर छापेमारी कर दी और मेरे पार्टनर अनिकेत के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया और अनिकेत को अपने ऑफिस में बुलाकर कार्रवाई करने की धमकी देकर 2 लाख रुपए हफ्ता वसूली किया। ओशिवरा स्थित BCB होटल चलाने के लिए मुझसे वाजे के लिए अंधेरी इलाके में कलेक्शन करने वाला सुमित सिंह उर्फ चिंटू को दिसंबर 2020 में गुडलक के तौर पर 2 लाख रुपए दिए हैं और जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक हर महीने 1.5 लाख के हिसाब से 4.5 लाख रुपए दिए हैं। पैसे लेने के बाद चिंटू अपने पार्टनर विनय सिंह उर्फ बबलू और रियाज भाटी को फोन कर कलेक्शन के पैसे मिल जाने की जानकारी दिया करता था। इसके अलावा गोरेगांव स्थित बोहो रेस्टोरेंट चलाने के लिए वाजे के कहने पर SS ब्रांच के माने नाम के कर्मचारी को अनिकेत ने 5 दिसंबर 2020 को वर्ली जाकर 50,000 रुपए दिए थे। 7 जनवरी को घाड़गे नाम के SS ब्रांच के कर्मचारी को 7 जनवरी 2021 को 70,000 रुपए दिए थे। इसके बाद 3 मार्च 2021 अनिकेत खुद वाजे के ऑफिस जाकर 1.5 लाख रुपए दिए थे। इसी बीच घाड़गे ने कलेक्शन किए पैसे वाजे को नहीं दिए। इस वजह से 3 फरवरी 2021 को वाजे ने बोहो पर छापेमारी कर दी। मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक FIR शुक्रवार रात गोरेगांव पुलिस स्टेशन में एक व्यापारी विमल अग्रवाल की शिकायत पर दर्ज की गई है। इस मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे और 4 अन्य लोग सुमित सिंह उर्फ चिंटू, अल्पेश पटेल, विनय सिंह उर्फ बबलू और रियाज भाटी को भी आरोपित बनाया गया है। अग्रवाल ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपितों ने पार्टनरशिप में चलाए जाने वाले उसके बार और रेस्टोरेंट पर छापेमारी नहीं करने के बदले में उनसे 9 लाख रुपए वसूले हैं। इसके अलावा खुद के लिए लगभग 2.5 लाख रुपए का 2 स्मार्टफोन खरीदने के लिए भी उन्हें मजबूर किया। पुलिस ने बताया कि विमल की शिकायत पर IPC की धारा 384, 385 तथा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सभी 6 आरोपितों के खिलाफ जांच की जा रही है। परमबीर सिंह फिलहाल महानिदेशक होमगार्ड के पद पर तैनात है। हालांकि वह दफ्तर नहीं जा रहे हैं क्योंकि मई महीने से उन्होंने छुट्टी ले रखी है। मुंबई से कैमरामैन अमीन शेख के साथ इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।